भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की योजना बनाई है? इंडियन रेलवेज प्लान टू कनेक्ट द कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट थ्रू द रेल नेटवर्क बाय विच ईयर? 2023. Government extend the deadline to file ITR for financial year 19 till July 31, PAN Aadhaar till March 2021. India set the target to achieve 175 gigawatt of renewable energy by 2022. भारत सरकार ने अपना डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी है पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए मार्च 2021 से। पहले था ये 31 जुलाई था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर मार्च 2021 तक कर दिया गया है ताकि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक किया जा सके। दूसरा है कि इंडिया जो है वो अपना टारगेट अचीव करने 175 मेगावाट 175 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव करने का लक्ष्य जो रखा है वो 2022 तक रखा है। जल जीवन मिशन was launched by the Union Government last year, aim to provide the functional household tap connection to every rural household by 2024. जल जीवन मिशन जो है जो कि भारत केंद्र सरकार का परियोजना है, जिसका एम है, जिसका लक्ष्य है कि सभी घरों में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर तक पानी पहुंचाया जाए नल के कनेक्शन से। तो इसका जो टारगेट रखा गया है ये 2024 तक कंप्लीट करने के टारगेट रखा गया है। इंडिया सेट द टारगेट टू अचीव 25 बिलियन डिफेंस प्रोडक्शन बाय 2025। इंडिया जो है वो टारगेट रखा है कि 25 बिलियन डिफेंस प्रोडक्शन 2025 तक किया जा सके भारत में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने हाल ही में जुलाई 2020 अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की है? Which state union territory government announced the Renewable Energy Export Policy 2020 recently, July 2020? Andhra Pradesh. The state government of Andhra Pradesh announced the Andhra Pradesh Renewable Energy Export Policy 2020. आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार ने अनाउंस किया है कि आंध्र प्रदेश का रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 वो क्या है? तो विच परमिट द सेल ऑफ पावर टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि परमिशन देती है कि दूसरे राज्य में आंध्र प्रदेश में जो ज़्यादा बिजली जो उत्पन्न होती है उस एनर्जी को दूसरे राज्यों में बेचा जा सके। द पॉलिसी विल बी इन फोर्स फॉर 5 ईयर्स। ये पॉलिसी 5 साल के लिए लागू होगी। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन announced life insurance cover of 25 lakhs to all elected member of urban local bodies and पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि एक पंचायत की वहाँ पे आतंकवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी जम्मू कश्मीर में। इस कारण से जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है वो यानी कि बोल सकते उपराज्यपाल जो है वहाँ का जो राज्यपाल है, जो प्रशासन है वहाँ का, चूँकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इस कारण से वहाँ का जो प्रशासन है वो 25 लाख की इंश्योरेंस कवर दी है। जो भी मेंबर हैं, जो भी सदस्य हैं गवर्नमेंट लोकल बॉडी से, मतलब पंचायत के लिए जो भी गवर्नमेंट के लिए चुने गए हैं, जो भी वहाँ के लोकल के पंचायत राज है, तो पंचायतों के लिए 25 लाख का बीमा इंश्योरेंस दी है। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्चेस बलराम योजना फॉर लैंडलेस फार्मर इंडिया बिजनेस काउंसिल एंड द महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्चेस बलराम योजना फॉर लैंडलेस फार्मर। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है बलराम योजना, जो कि भूमिहीन किसानों के लिए योजना लागू की गई है। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU was signed virtually between UK एंड इंडिया बिजनेस काउंसिल। एक MOU पर साइन हुआ है जो कि UK और इंडिया मतलब यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में बिजनेस काउंसिल के लिए साइन किया गया है। ये ठीक है, और ये वर्चुअली साइन किया गया है। एंड महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि किसके बीच में? तो इंडियन बिजनेस काउंसिल UK, इंडियन बिजनेस काउंसिल और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच में साइन किया गया है। एट वन क्लिक इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गुजरात गवर्नमेंट फॉर MSME एंड अदर बिग इंडस्ट्री। एट वन क्लिक जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, किसके लिए? तो MSME और अदर बिग बड़े उद्योग के लिए।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में डैश की आयु से अधिक मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट नियमों की घोषणा की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस द पोस्टल बैलेट रूल्स वाइल विल बी एप्लीकेबल फॉर वोटर ओवर द एज ऑफ डैश 80 साल 80 ईयर्स। भारतीय रेटिंग और अनुसंधान के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी देश में संकुचित है। India's GDP to contract by -% in financial year 21 as per the estimation of the India Rating and Research 5.3%। फिक्की का जो अनुमान है वो -4.5 है। SBI का अनुमान है -6.8% है। केयर का अनुमान है -6.4% और ICRA का अनुमान है -9.5%। हाल ही में अमेरिका भारत की रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। तो इसका जो आयोजन किया धर्मेंद्र प्रधान और डैन ब्रेलेट द्वारा सह अध्यक्षता किया गया था। विच एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द US इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप वॉज हेल्ड रिसेंटली को चेयर्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान एंड धन ब्रोल्यूटी। तो ये है आपका दूसरा सेकंड, यानी कि 4th नंबर आंसर इसका है। द 4th एडिशन ऑफ वर्चुअल मिनिस्ट्रियल ऑफ क्लाइमेट एक्शन वॉज को चेयर्ड बाय यूरोपियन यूनियन एंड चाइना एंड कनाडा। चौथा जो एडिशन वर्चुअल क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल का जो हुआ था वो उसका जो को चेयर किया गया था, मतलब उसका संयुक्त अध्यक्ष जो किया गया था वो यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा के सह अध्यक्ष थे। According to the 7th edition of Open Budget Survey 2029 conducted by the International Budget Partnership, India has been ranked 53 position among 117। सातवां जो एडिशन है ओपन बजट सर्वे 2019 का, जो कि कंडक्ट किया गया था इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा IBP के द्वारा, उसमें भारत का जो रैंक है वो 53 रैंक है 117 देशों में। China has won the first edition of FIDE chess.com ऑनलाइन नेशन कप अगेंस्ट द USA। चाइना जो है वो पहला एडिशन FIDE का जीता है, जिसको chess.com है, जो कि ऑनलाइन खेला गया था और उसमें इस कप में वो अमेरिका को हराया था। भारत ने किस देश में अपना पहला विदेशी तेल भंडार बनाने की योजना बनाई है? इंडिया प्लान टू क्रिएट इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑयल स्टॉक पाइल्स इन विच कंट्री? तो यूनाइटेड स्टेट। इंडिया टू होल्ड फर्स्ट एवर वर्चुअल बायलैटरल समिट विद ऑस्ट्रेलिया। भारत ने पहली बार अपना बायलैटरल मीटिंग जो समिट की है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअली की है। 77.95% रशियंस वोटेड in favor of a constitutional amendment. Putin can lead the Russia until 2036। 77.95% रशियन जो लोग हैं वो वोट दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संशोधन के लिए, संविधान संशोधन के लिए, जिसमें पुतिन को 2036 तक के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स टू सेट अप ए परमानेंट बेस इन द इंडियन ओशियन। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो अपना परमानेंट बेस बनाने जा रही है भारतीय ओशियन में, इंडियन ओशियन में। इंडिया विल नॉट रन द वर्ल्ड्स इम्पटीज एयरपोर्ट मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया जो है वो अपना इम्पटी एयरपोर्ट इंडिया विल नॉट द रन वर्ल्ड्स इम्पटी एयरपोर्ट। इंडिया जो है वो रन नहीं करेगी वर्ल्ड्स इम्पटी एयरपोर्ट को। ये कौन बोला है, ये कौन सा है? तो ये है मटला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए बैंकों और वित्तीय सेवाओं के लिए अग्रणी उद्यम समाधान प्रदाता CRMNEXT के साथ अपने एकीकरण की घोषणा की? Which of the following banks announced its integration and CRMNEXT, the leading enterprise solution provider for banks and financial service to boost its customer engagement? IndusLand Bank।
Jharkhand government signed MOU with HDFC Bank to provide digital payment solution to the state's transport department. झारखंड गवर्नमेंट जो है वो MOU पर साइन की है HDFC बैंक के साथ, जो कि डिजिटली पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को. Karur Vyas Bank entered into the agreement with Tata Motors to fund buyers of the Tata passengers vehicles. करूर वास्य बैंक जो है वो इंटर किए वो टाटा मोटर्स के साथ कॉरपोरेट किया है, जो कि लोन प्रोवाइड कराएगी जो टाटा के गाड़ी खरीदेंगे, जो भी बायर्स है जो टाटा के गाड़ी खरीदेंगे उनको फंड देगी. यूनियन बैंक ऑफ इंडियाज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO Raj Kiran Rai is an extension of 2 years given in its ongoing merger process with Andhra Bank and Cooperation Bank. यूनियन बैंक के जो CEO हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर MD हैं राज किरण राय, उनका 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये जो बैंक है ये मर्ज कर रहा है किस के साथ. तो इस बैंक के साथ मर्ज हो रहा है आंध्रा बैंक और कोऑपरेशन बैंक इस बैंक के साथ मर्ज हो रहा है. कौन सा बैंक? तो यूनियन बैंक. Yes Bank has launched the digital solution loan in second of or in fact disbursement of a retail loan. यस बैंक जो है वो एक लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल सॉल्यूशन, जो कि लोन इन सेकेंड इसका टैगलाइन है. ये क्या है कि ये तुरंत लोन प्रोवाइड कराती है रिटेल लोन पे, इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन. एक विश्लेषण के अनुसार जनरल द लासेंट में प्रकाशित भारत की जनसंख्या 2048 में कितनी हो सकती है और क्रमशः 2100 में कितनी घट सकती है. अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस पब्लिश्ड इन द जर्नल द लासेंट, इंडियाज पॉपुलेशन में पीक ऑन हाउ मच 2048 एंड द डिक्लाइन ऑफ हाउ मच 2100 रिस्पेक्टिवली. तो 1.6 बिलियन और घट के हो जाएगी 1.09 बिलियन. साइंटिस्ट हैव प्रिडिकेट दैट द इंडियाज पॉपुलेशन में स्पीक एट टू अबाउट 1.6 बिलियन इन 2048. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2048 तक भारत की जनसंख्या 1.6 बिलियन हो जाएगी, लेकिन ये डिक्लाइन बाय 32% अराउंड 1.09 बिलियन इन 2100. लेकिन ये 32% घट के 2100 हो जाएगी. 32% घट के 1.06 बिलियन हो जाएगी 2100 ईयर, मतलब 2100 ईयर में. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 के कुल बैंक ऋण में औद्योगिक ऋण की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत रह गई है. अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक, द शेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन टोटल बैंक क्रेडिट डिक्लाइन टू हाउ मच परसेंटेज इन मार्च 2020? 31.5%. अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक डाटा के अनुसार द शेयर बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट औद्योगिकी ऋण जो है उसकी पर शेयर जो है वो पूरे टोटल बैंक क्रेडिट, टोटल बैंक का जो लोन है उसमें से औद्योगिक का लोन है जो औद्योगिक ऋण जो है उसकी हिस्सेदारी 31.35% घट कर 3.5% जो कि मार्च 2020 में थी उससे घट कर 33.1% हो गई है एक साल पहले. यानी कि एक साल पहले इसकी लोन थी 33.1%, जिसको मार्च 2020 में घटकर 31.5% हो गई है. खादी और ग्रामीण उद्योग KVIC के चमड़े के कारीगरों के हाशियों पर रहने वाले समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए एक पहला प्रकार का फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है. Where has the Khadi and Village Industry Commission opened the first of its kind footwear training center to train the marginalized community of leather artisans? दिल्ली. महाराष्ट्र में ID हेल्थ केयर सर्विस एट योर
डोर स्टेप पहल कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए शुरू की गई है। तो नासिक, वेयर इन महाराष्ट्र इज द हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव लॉन्च टू कर्ब द फर्दर स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। नासिक, महाराष्ट्र में आईडी हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप। ये तो हो गया। उत्तर पूर्व भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिनमें कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है? विच इज़ द ओनली स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विच हैज़ नो रेल कनेक्टिविटी? सिक्किम। निम्नलिखित में से किसे फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? श्याम श्रीनिवासन। Who among the following has been reappointed as the MD and CEO of the Federal Bank? श्याम श्रीनिवासन। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन इंडिया रैंकिंग अमॉन्ग 10th वर्स्ट कंट्री फॉर वर्किंग पीपल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ भारत कामकाजी लोगों के लिए 10 सबसे खराब देशों में से एक है। India is among the 10 worst country for working people according to the 7th edition of the International Trade Union Confederation ITUC Global Rights Index at the ranked 144 countries for the degree of respect for the workers' rights. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ ITUC, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ग्लोबल राइट्स इंडेक्स के 7वें संस्करण के अनुसार कामकाजी लोगों के लिए भारत 10 सबसे खराब देशों में से एक है, जो श्रमिकों के अधिकारों के लिए सम्मान की डिग्री पर 140 देशों में रैंक करता है। The Middle East region has been named the worst region in the world for working place. मध्य पूर्व क्षेत्र को कामकाजी लोगों के लिए दुनिया का सबसे खराब क्षेत्र का नाम दिया गया है। The new countries that have entered the list for 10 worst country of workers were India, Honduras and Egypt. श्रमिकों के लिए 10 खराब देशों की सूची में जिन नए देशों ने प्रवेश किया है वे हैं भारत, होंडुरास और मिस्र थे। Kate Winslet to receive 2020 TIFF Tribute Actor Award। केट विंसलेट को 2020 का TIFF श्रद्धांजलि अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस केट विंसलेट will receive the 2020 TIFF Tribute Actor Award at the टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री केट विंसलेट को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में 2020 TIFF श्रद्धांजलि अभिनेता पुरस्कार मिलेगा। अ बुक टाइटल द एंड गेम ऑथराइज्ड बाय हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी का नया उपन्यास द एंड गेम प्रकाशित हुआ है। क्राइम राइटर एस हुसैन जैदी हैज़ पेन्ड अ न्यू नोवेल द एंड गेम विच टॉक्स ऑफ पॉलिटिक बेट्रेयल्स एंड अनइमेजिनेबल टेरर। अपराध लेखक एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है जो राजनीतिक विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। द बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिन इंडिया। पुस्तक को हार्पर कॉलिन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च एम्प्लॉयमेंट स्कीम नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर ST/SC। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने SC/ST के लिए रोजगार योजना नवीन रोजगार योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ लॉन्च अ न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम कॉल्ड नवीन रोजगार छतरी योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों SC अनुसूचित जनजाति ST परिवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए नवीन रोजगार योजना नामक एक नई रोजगार योजना शुरू की है। द गवर्नमेंट हैज़ सेट द टारगेट टू बेनिफिटिंग 7.5 लाख फैमिलीज अंडर द अम्ब्रेला स्कीम इन 2020 to 2021। सरकार ने 2020 से 2021 में छाता योजना के तहत 7.5 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। इंडिया बिजनेस काउंसिल टू होस्ट 2020 इंडिया आइडियाज समिट ऑन जुलाई 2022।
भारतीय व्यापार परिषद 22 जुलाई को इंडिया बिजनेस काउंसिल की मेज़बानी करेगा। इंडिया बिजनेस काउंसिल विल होस्ट द 2020 इंडियाज आइडियाज समिट ऑन जुलाई 2022। भारतीय व्यापार परिषद 22 जुलाई को 2020 भारत विचार शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। द समिट कन्वेंस बिजनेस एंड गवर्नमेंट लीडर्स फॉर डिस्कशन ऑन द फीचर्स ऑफ द यूएस इंडिया पार्टनरशिप एंड द ट्रेंड्स शेपिंग ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क इन द कोविड एरा एंड बियॉन्ड। शिखर सम्मेलन व्यापार और सरकार के नेताओं को अमेरिका के भारत भागीदारी और वैश्वीकरण, व्यापार और निवेश को आकार देने वाले रुझानों और COVID युग और उससे आगे के कार्यों के भविष्य पर चर्चा के लिए बुलाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो विल डिलीवर द केनेटो एड्रेसेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो मुख्य भाषण देंगे। UAE सक्सेसफुली लॉन्च होप इट्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट बाउंड फॉर मार्स। UAE ने सफलतापूर्वक होप लॉन्च किया जो मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन टू मार्स ऑन 19 जुलाई 2020 टू स्टडी अबाउट द वेदर ऑफ मार्स। संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह पर मौसम के बारे में अध्ययन करने के लिए 19 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। The spacecraft called Hope took off on the top of a Japanese HII-A rocket from the Japanese Tanzania Space Center। अंतरिक्ष यान जिसे होप कहा जाता है ने जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से एक जापानी HII-A रॉकेट से ऊपर से उड़ान भरी। This launch marks the Arab world's first interplanetary mission। यह लॉन्च अरब दुनिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। The AI अमल probe, as it is called the Arabic, is expected to reach Mars by February 2021। अल अमल जांच जैसा एक इसे अरबी में कहा जाता है फरवरी 2021 तक मंगल पर पहुंचने की उम्मीद है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। द प्रोब विल नॉट लैंड ऑन द रेड प्लानट। प्रोब जो है वो रेड प्लानट पर लाल ग्रह पे लैंड नहीं करेगी, उतरेगी नहीं, बट इंस्टेड ऑर्बिट ऑफ इट्स होल मैरिटाइम ईयर डेट इज फॉर 687 डेज। लेकिन इसके चारों ओर ऑर्बिट में गश्त लगाएगी, घूमेगी। कब तक? तो 687 दिनों तक। The Hope mission to Mars, also called the Emirates mission, Mars mission, cost 200 million। होप मिशन का जो लागत खर्च आया है वो $200 मिलियन आया है। With the launch, UAE is the target to build the human settlement on Mars within the next 100 years। इस टारगेट के साथ UAE ने एक टारगेट लॉन्च किया है इस लॉन्च के साथ UAE टारगेट सेटअप किया जिसमें ह्यूमन को मतलब मानव जाति को भेजा जा सके मार्स पर 100 सालों में। नासा रिशेड्यूल लॉन्च ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टू अक्टूबर 2021। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का अक्टूबर 2021 में प्रक्षेपण किया। NASA has rescheduled to launch for James Webb Space Telescope to October 31 अक्टूबर 2021। नासा ने 31 अक्टूबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च का पुनर्निर्धारण किया है। द लॉन्च वॉज अर्लियर शेड्यूल फॉर मार्च 2021। लॉन्च पहले मार्च 2021 के लिए निर्धारित किया गया था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। The James Webb Space Telescope is an international project led by NASA in collaboration with its partner, the European Space Agency and Canadian Space Agency। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसका नेतृत्व नासा ने अपने सहयोगियों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से किया है।
हैमिल्टन विंस 2020 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। लुइस हैमिल्टन ने 2020 का हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लेविस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन वन द 2020 फार्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन 19 जुलाई 2020। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ने 19 जुलाई 2020 को आयोजित 2020 फार्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्री जीता है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 was the third race of the 2020 Formula One World Champion। हंगरी ग्रैंड प्री 2020 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन की तीसरी दौड़ थी। इंग्लैंड्स डॉम सिबली बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू वायोलेट द आईसीसी सेविला बैन्स रूल्स। आईसीसी के लार प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाला इंग्लैंड का डोम सिबल पहला क्रिकेटर बन गया है। इंग्लैंड डोम सिबल बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू वायोलेट द आईसीसी सेविला बैन rules on Day 4 of England's second test against the West Indies at Old Trafford in मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफोर्ड में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट के चौथे दिन पर आईसीसी के लार प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाला इंग्लैंड का डोम सिबली पहला क्रिकेटर बन गया है। What is the penalty of violating the ICC's Sevilla rules? Team will be issued 2 warnings per inning for using the Sevilla to sign the ball. After 2 warnings, there will be 5-run penalty. Extra highlight. इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। The International Chess Day is celebrated annually on July 20 since 1966। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है 1966 से। It was on his The International Chess Day is celebrated annually on July 20 since 1966। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है 1966 से। It was on this day that the International Chess Federation was founded in 1924। यह इस दिन था कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 में हुई थी। The idea to celebrate the India as the International Chess Day was proposed by UNESCO। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का विचार यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया था। FIDE's mottos for 2020 celebration is Take someone how to play chess। 2020 के समारोह के लिए FIDE का आदर्श वाक्य है किसी को शतरंज खेलना सिखाएं। बॉलीवुड फिल्म मेकर रजत मुखर्जी पासेस अवे। बॉलीवुड फिल्म मेकर रजत मुखर्जी का निधन हुआ। बॉलीवुड फिल्म मेकर रजत मुखर्जी who was known for directing film like प्यार तूने क्या किया and Road has passed away due to long time illness and another health complications। बॉलीवुड फिल्मकार रजत मुखर्जी जिन्हें प्यार तूने क्या किया और सड़क जैसी फिल्मों के लिए निर्देश के लिए जाना जाता था का लंबे समय से बीमारी और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण निधन हो गया। प्राइवेट ट्रेन टू बीइंग प्लेइंग बाई मार्च 2023 रेलवेज मिनिस्ट्री। रेल मंत्रालय मार्च 2023 से निजी गाड़ियों को चलाना शुरू करेगा। द रेलवे मिनिस्ट्री हैज़ सेड दैट द प्राइवेट ट्रेन आर सेलेक्टेड टू रन फ्रॉम मार्च 2023। रेल मंत्रालय ने कहा है कि निजी गाड़ियों को मार्च 2023 से चलाया जाएगा। The ministry has issued the clarification regarding the timeline of introduction of private train as some section of the media had mentioned that the private train project will start in March 2024। मंत्रालय ने निजी ट्रेनों की शुरुआत समय के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है क्योंकि मीडिया के कुछ हिस्सों ने उल्लेख किया था कि निजी ट्रेनों की परियोजना मार्च 2024 में शुरू होगा। BlackRock malware steals password credit card details from 337 एंड्रॉयड ऐप्स। BlackRock malware 317 एंड्रॉयड ऐप से पासवर्ड क्रेडिट कार्ड का विवरण चुराता है।
A new Android malware has been discovered that steals data such as password and credit card details from the 337 apps, including some of the popular ones like Gmail, Amazon, Netflix, Uber and more. एक नया एंड्रॉयड मालवेयर खोजा गया है जो 337 ऐप पे से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसे डाटा चोरी करता है, जिसमें जीमेल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, उबेर जैसे कुछ लोकप्रिय ऐप हैं. The first to report was about malware and was discovered by mobile security firm Threat Fabric. मालवेयर के बारे में रिपोर्ट करने वाला पहला और मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक द्वारा खोजा गया था. गोल हेल्स कुरमा मोबाइल ऐप टू कंजर्व द इंडियन टर्टल्स. भारतीय कछुओं को संरक्षण के लिए GOI ने कुरमा ऐप मोबाइल ऐप बनाया है. द यूनियन गवर्नमेंट एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हेल्ड द कुरमा एप्लीकेशन टू ट्रैक एंड रिपोर्ट द इंडियन टर्टल्स. केंद्रीय पर्यावरण और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कछुओं को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए कुरमा आवेदन की सराहना की है. मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल इनॉग्रेट्स जोरम मेगा फूड पार्क इन मिजोरम. मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया. यूनियन मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल इनॉग्रेटेड द जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड एट कोलासिब इन मिजोरम थ्रू अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने एक आभासी सम्मेलन के माध्यम से मिजोरम में कोलासिब में जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया. The food park has been built at a cost of 75 crore rupees and spread over 55 acres of land will directly benefit over 25,000 farmers. फूड पार्क 75 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और 55 एकड़ भूमि पर फैलने से सीधे तौर पर 25,000 किसानों को फायदा होगा. अब आज के प्रश्न. किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत कामकाजी लोगों के लिए 10 सबसे खराब देशों में से एक है? अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट इंडिया रैंक्ड अमंग 10 वर्स्ट कंट्री फॉर द वर्किंग पीपल्स? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ITUC. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन लोकेटेड? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में. ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ई कचरे में योगदान में भारत का रैंक क्या है? एज पर द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ई वेस्ट इन द वर्ल्ड? थर्ड. UNCTAD पहला जो है वो अमेरिका का है और दूसरा जो है चाइना का है. UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण 4 महीनों में के लॉकडाउन के कारण पर्यटन क्षेत्र का कितना नुकसान होगा? हाउ मच लॉस विल बी इनकर्ड इन द टूरिज्म सेक्टर बिकॉज ऑफ द 4th मंथ लॉकडाउन ड्यू टू द कोविड-19 एज पर द UNCTAD रिपोर्ट्स? 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर US डॉलर. SDG इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन SDG इंडेक्स 2020? 117. टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 TIFF श्रद्धांजलि अभिनेता पुरस्कार कौन प्राप्त करेगा? हु विल रिसीव द 2020 TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड एट द टोरंटो फिल्म फेस्टिवल? कैटे विंसलेट. निम्नलिखित में से किसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF 2020 के लिए राजदूत के रूप में नामांकित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इनवाइटेड एज द एम्बेसडर ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020? प्रियंका चोपड़ा. 2020 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF में का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? विच एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन 2020? तो 45th. राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक की बात करने वाले एक नए उपन्यास द एंड गेम को किसने लिखा है?
who has authored the new novel The End Game, which talk of politics, betrayals and unimaginable terror? एस हुसैन जैदी। पुस्तक द एंड गेम का को किसने प्रकाशित किया गया है? हु हैज़ पब्लिश द बुक द एंड गेम? हैरपर कोलिन। दलाई लामा की इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी को किसने लिखा है, जिसका शीर्षक परम पावन दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी है? Who has been written the illustrated biography of the Dalai Lama titled His Holiness and the Dalai Lama an illustrated biography? तेंजिन गेची टेंगोंग। अपने नए लघु कथा उपन्यास इफ़ इट ब्लीड्स को किसने लिखा है? हु हैज़ ऑथर्ड हिज न्यू शॉर्ट फिक्शन नोवेल इफ़ इट्स ब्लीड्स? स्टेफन किंग। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के स्वर्गीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम नवीन रोजगार छतरी योजना है। सरकार ने 2020-21 में छाता योजना के तहत कितने परिवारों को लाभान्वित करने की लक्ष्य निर्धारित किया है? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज लॉन्च अ न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम कॉल्ड नवीन रोजगार छतरी योजना। द गवर्नमेंट हैज सेटल the credit of benefiting how many families under the umbrella scheme in 2020 to 2021? 7.5 लाख। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नुमाइश ग्राउंड में संस्कृत सद्भाव मंडप की आधारशिला किसने रखी? हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सांस्कृतिक सद्भाव मंडप एट नुमाइश ग्राउंड इन रामपुर, उत्तर प्रदेश? मुख्तार अब्बास नकवी। कुकरेल वन में मिशन वृक्षारोपण 2020 का उद्घाटन किस राज्य ने किया? विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड मिशन वृक्षारोपण 2020 इन कुकरेल फॉरेस्ट? उत्तर प्रदेश। 22 जुलाई को 2020 इंडिया आइडियाज समिट की मेज़बानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द 2020 इंडियाज आइडियाज समिट ऑन जुलाई 2022? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। पीएम मोदी 22 जुलाई को 2020 इंडिया आइडिया समिट में एक मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। यूएस की ओर से एक मुख्य वक्ता के रूप में कौन संबोधित करेगा? पीएम मोदी विल एड्रेस एज अ keynote स्पीकर एट द 2020 इंडिया आइडिया समिट ऑन 22 जुलाई। हु विल एड्रेस एज अ keynote स्पीकर फ्रॉम द यूएसए? माइक पोम्पियो। यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे मिला है? हु हैज़ रिसीव्ड द यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020? तो ये मिला है एन चंद्रशेखरन और जिम टेस्लेट को, दोनों को मिला है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल लोकेटेड? वाशिंगटन, यूएसए, अमेरिका में। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल? निशा बैसवाल। यूएई ने मंगल पर अपना हाल ही में अंतरिक्ष अभियान निम्न में से किसे देश से शुरू किया है? यूएई लॉन्च इट्स फर्स्ट स्पेस मिशन टू मार्स फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जापान। किस अंतरिक्ष यान द्वारा यूएई अमेरिकी संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह पर मौसम का अध्ययन करने के लिए 19 जुलाई 2020 को मंगल पर अपना पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? बाय विच ए स्पेस एयरक्राफ्ट द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सक्सेसफुली launched its first interplanetary mission to Mars on 19 July 2020 to study the weather on Mars? होप। अंतरिक्ष की यात्रा करने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाला पहले इमरीती का नाम बताइए।
Name the first Emirati to travel to space and visit the International Space Station. Haza Al Mansouri. अब तक कितने देश लाल ग्रह मंगल की परिक्रमा करने के लिए मिशन भेजने में सफल रहे हैं? Till now, how many countries have been successful in sending the mission to orbit of the red planet Mars? 4 नासा ने अक्टूबर 2021 में किस टेलीस्कोप के प्रक्षेपण का पुनर्निर्धारण किया है? Which telescope launched by rescheduled by NASA in October 2021? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसका नेतृत्व नासा ने अपने सहयोगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और डैश के सहयोग से किया है. निम्नलिखित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लेड बाय नासा इन कोलैबोरेशन विथ इट्स पार्टनर्स द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द डैश. तो कनाडियन स्पेस एजेंसी. नासा ने अपने वाशिंगटन डीसी मुख्यालय का नाम बदलने का फैसला किया है. नासा हैज़ डिसाइडेड इट्स वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर आफ्टर हुम मैरी डब्ल्यू जैक्सन. 19 जुलाई 2020 को आयोजित 2020 फार्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? हु वन द 2020 फार्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड ऑन 19 जुलाई 2020? लेविस हैमिल्टन. F1 सीजन में देरी की पहली दौड़ ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? हु हैज़ वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 द फर्स्ट रेस टू डिले द F1 सीजन? वैलेटरी बोटाज. निम्नलिखित में से किस रेस ड्राइवर ने स्टाइलिश ग्रैंड प्री में आरामदायक जीत हासिल की है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेस ड्राइवर्स हैज क्यूरिस्ड टू अ कंफर्टेबल विक्ट्री इन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? लेविस हैमिल्टन. कौन सा क्रिकेटर आईसीसी में लार प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? विच क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू वायलेट द आईसीसी सलीवा बैन रूल? डॉम सिबले. 2 चेतावनी के बाद आईसीसी के लार प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगाया जाए? क्या जुर्माना है? व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर वायलेटिंग द आईसीसी सलीवा बैन रूल आफ्टर 2 वार्निंग? 5 रन पेनल्टी. निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नेतृत्व वाली आईसीसी क्रिकेटर समिट ने लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लेड आईसीसी क्रिकेट कमिटी हैज़ रिकमेंडेड द बैन ऑन यूजिंग ऑफ सलीवा? अनिल कुंबले. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस क्रिकेटर को 2 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंध कर दिया है? Which cricketer has been banned for all cricket for 2 years by इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो दीपक अग्रवाल. अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है? इंटरनेशनल चेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20 जुलाई 20 जुलाई को. 2020 के उत्सवों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस का आदर्श वाक्य क्या है? What is the International Chess Day motto for 2020 celebrations? Teach someone how to play. Teach someone how to play. अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE की स्थापना 1924 में हुई थी. यह पहली बार कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय चेस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन July 20, द डे द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE was founded in 1924. When is its first celebrated? 1966. रजत मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, एक प्रसिद्ध डैश थे. रजत मुखर्जी who passed away recently was a famous filmmaker.
रेल मंत्रालय के अनुसार किस वर्ष तक निजी गाड़ियों का संचालन शुरू होगा? अकॉर्डिंग टू द रेलवे मिनिस्ट्री, बाई विच ईयर विल प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट ऑपरेटिंग? मार्च 2023। भारतीय रेलवे द्वारा प्रस्तावित निजी ऑपरेटरों द्वारा कितनी ट्रेन चलाई जानी है? हाउ मैनी ट्रेन टू बी रन बाई प्राइवेट ऑपरेटर प्रपोज्ड बाई इंडियन रेलवेज? 151। रेलवे मंत्रालय ने हाल ही में यात्री ट्रेन सेवाओं के संचालन के लिए निजी भागीदारी के लिए RFQ को आमंत्रित किया है। RFQ क्या है? The Ministry of Railway has recently invited RFQ to private participation for the operation of passenger train service. What is RFQ? Request for qualification. एक नया एंड्रॉयड मालवेयर खोजा गया है जो 337 ऐप से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे विवरण जैसे डाटा चोरी करता है। मालवेयर का नाम क्या है? ब्लैक रॉक। A new Android malware has been discovered that steals data such as password and credit card details from 337 apps. What is the name of the malware? BlackRock. किस मोबाइल सुरक्षा फोरम ने एक नया एंड्रॉयड मालवेयर खोजा है जो 337 ऐप्स से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसे डेटा चोरी करता है? Which mobile security firm discovered a new Android malware has been discovered that steals data such as password and credit card detail from 337 apps? Threat Fabric. मालवेयर के क्या प्रयोग हैं? What is the use of malware? Many early infection programs, including the first internet worm, were written as the experiment or pranks. Today, malware is used primarily to steal the sensitive personal, financial, or business information for the benefit of others. Malware is sometimes used to broadly against the government or corporate website to gather guarded information or to dispute their operation in general. ये सारा का सारा। प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कछुओं को संरक्षण की दिशा में एक अनोखे उपकरण के रूप में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर हैज़ हेल्ड विच मोबाइल ऐप एज द यूनिक टूल टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ द इंडियन टर्टल? कुरमा। क्लाइमेट एक्शन MOCA पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? Who represented India at the 4th edition of the virtual ministerial on climate action? प्रकाश जावड़ेकर। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से डैश कार्यक्रम शुरू किया है। The government of India has launched the DASH program with the objective of increasing the forest cover in urban areas. नगर वन प्रोग्राम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने एक आभासीय सम्मेलन के माध्यम से जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया है। यह कहाँ स्थित है? यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्रीमती हरसिमरत कौर बादल इनॉग्रेटेड जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड थ्रू अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। वेयर इज इट लोकेटेड? मिजोरम। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम वैश्विक उद्योग के नेताओं और केंद्र और राज्य सरकारों के उच्चतम स्तरों के प्रमुख निर्णय निर्माताओं के बीच व्यापक बातचीत करने के लिए एक क्षेत्रीय श्रृंखला है। इसे किसने लॉन्च किया है? द एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम इज अ सेक्रेटोरियल series to conduct the comprehensive conversation among the global industry leaders and key decision makers from the highest level of the central and state government. Who has launched it? हरसिमरत कौर बादल। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भारत और किस देश के बीच खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल व्यापार मिशन के एक सत्र को संबोधित किया है? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल एड्रेस अ सेशन ऑफ ए डिजिटल बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इटली।
5 वर्षों के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिक रूप से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री योजना के लिए कितने अनुमोदन किया है? हाउ मच हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रधानमंत्री स्कीम फॉर फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज फॉर 5 ईयर? 10,000 crore. Thank you.